कल्पना कीजिए एक ऐसी एडवांस सभ्यता की जिसने 4000 साल पहले दुनिया के सबसे बेहतरीन शहर बनाए। उनके पास पक्की सड़कें थी, 2 मंजिला मकान थे और एक सुव्यवस्थित शहर था। लेकिन उनके पास एक और चीज थी, एक ऐसी भाषा जिसे आज तक दुनिया का कोई भी जीनियस पढ़ नहीं सका। मिस्र के पिरामिडों की लिपि को इंसानों ने पढ़ लिया, मेसोपोटामिया की भाषा को समझ लिया, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के इन अक्षरों के पीछे क्या छिपा है ये पता नहीं लगा पाए। क्या ये कोई खजाने का नक्शा है, कोई शाही आदेश है या फिर इतिहास का सबसे बड़ा राज? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज से करीब 100 साल पहले जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो वैज्ञानिकों को हजारों की तादाद में चौकोर मोहरे, तांबे की प्लेट्स और बर्तन मिले। इन सब पर कुछ अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे। कोई मछली जैसा दिखता है, कोई इंसानी आकृति जैसा, तो कोई त्रिशूल जैसा। रिसर्चर्स ने पाया कि इस लिपि में करीब 400 से लेकर 600 तक अलग अलग प्रतीक हैं। दुनिया की ज्यादातर भाषाओं में 20 से 40 अक्षर होते हैं, जैसे इंग्लिश में 26। लेकिन यहाँ इतने सारे प्रतीक होने का मतलब था कि यह कोई साधारण वर्णमाला नहीं थी, यह लोगोसिलेबिक लिपि थी, जहाँ एक निशान पूरे शब्द या उसकी आवाज को दर्शाता है। आखिरकार दुनिया भर के बड़े बड़े लैंग्वेज एक्सपर्ट और सुपर कंप्यूटर्स भी इसे समझने में फेल क्यों हो गए? इसके 3 बड़े कारण सामने आए हैं। पहला कारण, मिले हुए वाक्य बहुत छोटे हैं। औसतन एक मोहर पर सिर्फ 5 प्रतीक लिखे हैं। सबसे लंबे टेक्स्ट में भी सिर्फ 26 सिंबल है। इतनी कम जानकारी में पैटर्न ढूंढना नामुमकिन जैसा है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण, हमारे पास कोई रोजेटा स्टोन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोजेटा स्टोन क्या है? ये बेसिकली एक तरह का स्टोन है जो ट्रांसलेटर की तरह यूज किया जाता है। मिस्र की लिपि को भी इसलिए पढ़ा जा सका था क्योंकि वहाँ एक ऐसा पत्थर मिला था जिस पर एक ही बात 3 अलग अलग भाषाओं में लिखी थी। सिंधु घाटी का ऐसा कोई ट्रांसलेटर स्टोन आज तक तो नहीं मिला। तीसरा कारण यह था कि हमें यह नहीं पता कि उस दौर में वो लोग बोलते क्या थे। क्या वो द्रविडियन भाषा थी, पुरानी संस्कृत थी या कोई ऐसी भाषा जो इतिहास में हमेशा के लिए खो गई। भले ही हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ दिलचस्प बातें जरूर पता लगाई है। कंप्यूटर एनालिसिस से पता चला है कि यह लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसा उर्दू लिखते समय किया जाता है। इसकी कई मोहरों पर दाईं तरफ अक्षरों के बीच जगह ज्यादा है और बाईं तरफ आते आते अक्षर आपस में सिमट गए हैं। ये दिखाते हैं कि ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जिस दिन यह लिपि पढ़ ली जाएगी उस दिन हमें भारत और दुनिया के सबसे पुराने इतिहास के वो सच पता चलेंगे जो आज तक मिट्टी में दबे हैं। हमें पता चलेगा कि उनका धर्म क्या था, उनके राजा कौन थे और वो अपनी दुनिया को किस नज़र से देखते थे। तब तक यह लिपि इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझी पहेली बनकर हमारा इंतजार कर रही है।